बायोलॉजी नीट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सही स्ट्रेटेजी और सही मेथड का पता होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम है तो बायोलॉजी अपने आप उन मार्क्स को कंपनसेट कर देती हैं। जो स्टूडेंट्स 10th पास करके 11th में आए हैं, 12th में आए हैं और जिनका ये फर्स्ट ड्रॉप है तो उनको पता नहीं होता कि बायो को किस तरह से टैकल करना है कि उनके 360 आउट ऑफ 360 आए या फिर 2024 का अटेम्प्ट दिया है वो दोबारा ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। चाहे आपके 200 आए हों, 150 आए हों, 100 आए हों, आप अपने मार्क्स को कैसे 360 350 तक अपने मार्क्स को ले जा सकते हैं बायो के अंदर। सो इस वीडियो में हम उन की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिनको यूज करके आप इजीली 360 350 स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन, सारे डाउट आपके इसी में सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट्स टू पॉइंट बातें करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है अटेंड लेक्चर केयरफुली। चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, अपने टीचर को ध्यान से सुनो कि वो क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक समझा रहा है। कहने का मोटिव ये है कि आपको अपनी क्लास में अपनी क्लास टीचर को ध्यान से सुनना है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। और उसके बीच में ही नोट्स बनाएंगे, नहीं कि आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ आ जाएगा किसी स्टूडेंट्स का तो आप किसी की दूसरे के नोट्स लेके अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नहीं, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जब उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता और जब नीट का अटेम्प्ट पास आने लगता है तो वो दूसरे स्टूडेंट्स की पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फोन में दूसरे के नोट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस दूसरे बंदे का नोट्स बनाने का स्टाइल कुछ और हो सकता है और आपका नोट्स बनाने का स्टाइल कुछ और हो सकता है। इन्फॉर्मेशन तो सेम रहती है लेकिन जो लिखने का स्टाइल है वो अलग अलग बच्चे पर अलग अलग वेरी करता है। सेकंड पॉइंट, डोंट अवॉइड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नीट में तो बाइबल की तरह है और बायो में तो खासकर। जो स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं नीट की जर्नी में, उनको नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बायो में। वो सोचते हैं क्या नीट का पेपर सिर्फ इन 2 बुक से बनेगा। वो मॉड्यूल सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नेट से डिफरेंट फॉरेन ऑथर्स की बुक को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सोचते हैं कि इनमें से नीट का पेपर बनेगा। जो ये 2 पतली पतली नोटबुक्स है, क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी, इनमें से तो क्या ही नीट का पेपर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको इवन दो जो आपके कोचिंग्स वाले आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं बायो के, वो भी आपको नहीं पढ़ने। आप क्वेश्चन तो लगा सकते हो उस मॉड्यूल से, लेकिन आपको वो भी थ्योरीली रीड नहीं करने हैं। सिर्फ आपको एनसीईआरटी रीड करनी है क्लास 11th की और क्लास 12th की। क्लास 11th और क्लास 12th की बुक में से ही आपका पेपर बनेगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी की लाइंस को चाट जाना है। आप एनसीईआरटी को जितनी भी बार आप पढ़ते हो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एनसीईआरटी में ऐसी लाइंस छिपी हुई हैं जिनका डीप लेवल पे मतलब है। डीप लेवल पे जाके एनसीईआरटी को पढ़ना है, थ्योरीली रीड करना है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड एक्स्ट्रा थिंग। स्टूडेंट्स को बायो में इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि वो पीएचडी लेवल पर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे टीचर ने आपको क्लास में ब्रीथिंग वाला चैप्टर पढ़ाया तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के नोट्स डाउनलोड करेंगे अपने फोन में और उनसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी क्लास टीचर ने पढ़ाया है और जितना आपकी एनसीईआरटी में है, सिर्फ आपको उसी पे स्टिक रह के उसी पे फोकस करके उसी को पढ़ना है। एमबीबीएस में आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आप अभी पढ़ रहे हो। सो अवॉइड एक्स्ट्रा थिंग्स। फोर्थ पॉइंट, रिवीजन। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, वो रिवाइज नहीं कर पाते चीज़ों को। तो बायो का सिलेबस ऐसा है कि आपको, चाहे आपका सिलेबस कम कवर हुआ हो, लेकिन आपको वो रिवीजन 2 से 3 टाइम्स हुआ हो आपका, ताकि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो पूरे। और एनसीईआरटी में ऐसी लाइंस और ऐसे एग्जाम्पल्स छिपे हुए हैं जो स्टूडेंट्स को कई बार याद नहीं रहते। उन एग्जाम्पल्स और उन लाइन्स, मतलब उन वर्ड्स को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पेज लीजिए, उन पे जितने भी एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं हो रहे हैं वो लिख लीजिए और जो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लीजिए और सुबह शाम उनको रिवाइज कीजिए। तो आप सारे एग्जाम्पल वो आपके टिप्स पे हो जाएंगे, आपकी लॉन्ग मेमोरी में भी सेव हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप इस जर्नी में क्वेश्चन प्रैक्टिस को तो अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है। पूछो, आपको पर चैप्टर कम से कम 200 क्वेश्चंस तो सोल्व करने हैं और आप प्रायोरिटाइज करना सीख लो चीज़ों को, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की यूनिट है उससे थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो जेनेटिक्स है 12th में, जो जेनेटिक्स है उससे हमें भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजी की दोनों चैप्टर्स हैं उसमें से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन चैप्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें रेदर देन कि आप किसी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस में पीवाईक्यू को ऐड कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू ऐड करने से आपको 2 चीजों का पता चलता है। सबसे पहला तो आपको कॉन्फिडेंट आता है कि आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो, और सेकंड आप एनालिसिस कर पाते हो कि किस टाइप के, किस बेसिस के क्वेश्चंस एनटीए डालता है। तो आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे चीजों को और चैप्टर्स को कि किस चैप्टर्स में से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेस्ट। आपने लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया, अच्छे से नोट्स बनाए, अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब उसको अप्लाई कहाँ करोगे? उसको अप्लाई करोगे आप टेस्ट में। टाइमर लगा लीजिए कि आपको 30 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहले दिन आपको दिक्कत आएगी, लेकिन लास्ट के टाइम में आप
आधे सेकंड में आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी। सो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए कि आप सिर्फ आधे घंटे में और 45 मिनट में अपनी पूरी बायो को, बॉटनी और जोलॉजी को कंप्लीट फिनिश कर पा रहे हो। इस तरह से आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा टाइम मिलेगा सोल्व करने को, और जो आपके गलती करने के चांसेस हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो भी लेस हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हों। अगर कोई क्वेरी आपके मन में अभी भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।